हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पर्सनल सेलिंग की प्रोसेस के बारे में। ये वीडियो है एडवर्टाइजिंग की कंप्लीट सीरीज़ का। अगर आप पूरी सीरीज़ देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आपको इस सीरीज़ में दिए गए नोट्स की PDF बुक चाहिए तो वो आप 7888416779 पर व्हाट्सएप करके ₹99 में ले सकते हैं। सिंपल आपको मैसेज करना है कि आपको एडवर्टाइजिंग की PDF बुक चाहिए। आपके साथ एक पेमेंट लिंक शेयर किया जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपको व्हाट्सएप पर ही इस बुक को शेयर कर दिया जाएगा। पर्सनल सेलिंग की प्रोसेस में ये 7 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। तो चलिए वन बाय वन इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग में इन्वॉल्व होता है पोटेंशियल बायर या क्लाइंट को फाइंड करना। अब इसके लिए कंपनी रिसर्च करती है ताकि वो राइट कस्टमर को आइडेंटिफाई कर सके जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज़ करे। अब ऐसा नहीं है कि हर कस्टमर या हर क्लाइंट आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा। मान लीजिए अगर 1,00,000 क्लाइंट हैं तो उसमें से कोई 10 या 20,000 ही होंगे जो आपके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं या वो इंटरेस्टेड होंगे। इसके लिए वो रिसर्च करेगी कौन से ऐसे क्लाइंट हैं जो आपके प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं। इससे कंपनी का टाइम और एफर्ट दोनों सेव होते हैं। इसका काफ़ी अच्छा एग्जांपल है कि अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें आप ओवर 65 एज वालों को सेल कर रहे हैं इंश्योरेंस, तो इसके लिए आप टारगेट नहीं करने वाले हैं 30 एज वालों को। तो अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि आप इंश्योरेंस बेच रहे हैं और उसमें जिसे आप इंश्योरेंस बेच रहे हैं उनकी एज होनी चाहिए 65 के अबव, तो आप अपने सेलर को ये नहीं बोलेंगे कि जाओ हर घर में जाओ जहाँ पे 30 साल के लोग रहते हैं या 40 साल के लोग रहते हैं, वहाँ भी जाके प्रोडक्ट बेचो। वो बिकेगा नहीं, क्योंकि उसमें जो बेनिफिट्स हैं वो तो उन्हीं के लिए हैं जिनकी एज 65 से अबव है। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे राइट कस्टमर कौन से हैं। तो कौन कौन से ऐसे घर हैं जहाँ पर आपको ओवर द 65 एज वाले अवेलेबल होंगे, आप उन्हीं घर को विजिट करेंगे। इससे आपके टाइम और एफर्ट्स दोनों सेव होंगे। सेकंड है प्रेपरेशन और प्री अप्रोच। अब ऐसा नहीं है कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद हमने घर जाना विजिट कर दिया, नहीं। इससे पहले कि हम क्लाइंट के साथ कांटेक्ट बनाएं, उससे पहले सेलर को अपने आप को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। अब उसे पता भी तो होना चाहिए कि अगर मैं 65 एज से अबव वालों के पास जा रहा हूँ तो मेरा ये प्रोडक्ट है, मुझे कैसे उन्हें बताना है कि हमारा ये प्रोडक्ट है, इससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। अगर वो प्रिपेयर ही नहीं होगा तो वहाँ जाके वो कैसे कन्विंस करेगा कस्टमर को, वो वहाँ जाके फेल हो जाएगा और बिना प्रोडक्ट बेचे उसे वापस आना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेलर को अवेयर होना चाहिए प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके प्राइसेस क्या हैं, पेमेंट के लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और अगर कोई सिमिलर प्रोडक्ट है कंपटीटर का तो उसकी भी इंफॉर्मेशन उसे कम्प्लीटली होनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि आप अपना प्रोडक्ट लेके जाएं और वो बोले कि मैं तो इस कंपनी का पहले से प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पे आप उनको कन्वेंस ही नहीं कर पाएँ कि कैसे आपका प्रोडक्ट उस कंपटीटर के प्रोडक्ट से बेटर है। ये हेल्प करता है कस्टमर की बेटर वे में कनेक्ट करने के लिए। तो जब आप अच्छे से उन्हें समझाएंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में तो वो इंटरेस्ट लेंगे, समझेंगे, सुनेंगे आपकी बात को। तो इससे पहले कि आप अपने क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करें, आप सबसे पहले प्रैक्टिस कीजिए कि आप वहाँ जाके क्या कहने वाले हैं और कैसे आप क्लाइंट के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। अब आपको पता है कि आपका कस्टमर कौन है, आपने खुद को प्रिपेयर भी कर लिया। देन थर्ड है आपको अब उससे करनी है अप्रोच। अप्रोच स्टेज में सेलर फर्स्ट टाइम पर्सनल कांटेक्ट बनाता है क्लाइंट के साथ। अब सेलर यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम पर्सनल कनेक्शन बनाता है तो वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है जो भी उसने अपनी प्रिपरेशन की होती है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन डिलीवर करनी है, इस तरह से डिलीवर करनी है, और वो क्लाइंट के द्वारा पूछी गई कुछ क्वेरीज को आंसर करता है। अब इस प्रोसेस को थोड़ा इफेक्टिव बनाने के लिए आप खुद क्लाइंट को इन्वॉल्व करें। आप क्लाइंट से कुछ क्वेश्चंस पूछें ताकि वो आपकी इस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो और एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्रिएट हो। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आप कोई स्किन केयर प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप क्लाइंट या कस्टमर से पूछ सकते हैं कि क्या आप करंटली कोई स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। देन आप पूछ सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपको कोई भी ऐसी चीज़ लगती है जिसे लेके आप अनहैप्पी हैं या फिर कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो आपकी स्किन पर। जब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि आपने क्या पहले हमारे प्रोडक्ट के बारे में कहीं से सुना है, किसी फ्रेंड, रिलेटिव
किसी टीवी पे या किसी न्यूज़पेपर पे किसी से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपको कोई हिंट हो कि हाँ इस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। फोर्थ है प्रेजेंटेशन। अब पिछले स्टेप में जहाँ पर हमने क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन किया, हमने इतनी खुल के बात नहीं की उसे अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। हमने जस्ट अपना एक इंट्रोडक्शन दिया कि हम इस कंपनी से हैं, हमारा ये प्रोडक्ट है और उसमें हम डीलिंग करते हैं। देन थोड़े बहुत हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की हमारे क्लाइंट को क्या उसकी नीड्स एंड वांट है, कि क्या वो इस तरह का प्रोडक्ट यूज़ करता है तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे लेके वो खुश नहीं है। तो अब जब आप अपने क्लाइंट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि उसकी नीड्स एंड वांट्स क्या हैं, अब आपका काम है अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन या डेमोन्स्ट्रेशन देना जो उसकी नीड्स एंड वांट को फुलफिल करेगा। अच्छा, एग्जांपल के लिए अगर आपका एक स्किन केयर प्रोडक्ट है तो स्किन केयर प्रोडक्ट में काफ़ी वैरायटी है। हो सकता है किसी को मॉइस्चराइज, किसी को सनस्क्रीन, किसी को डार्क स्पॉट, किसी को फेस ऑयल जैसे प्रोडक्ट चाहिए होंगे। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड कीजिए आप अपने कस्टमर को और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी पिच दीजिए। फिफ्थ है हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। प्रेजेंटेशन कंप्लीट करने के बाद आपके क्लाइंट के कुछ क्वेश्चंस होंगे और ये हर क्लाइंट के क्वेश्चन होंगे। आप अपने प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं तो आपका क्लाइंट आपसे कुछ पूछना चाहेगा उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है सेलिंग प्रोसेस का, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो कर रहा है, वो चाहता है, उसे कहीं ना कहीं पसंद आ रहा है आपका प्रोडक्ट, वो तभी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ रहा है। ये हेल्प करता है क्लाइंट की प्रोडक्ट को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने में। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। कस्टमर आपसे ये पूछ सकता है कि कैसे आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे स्किन केयर प्रोडक्ट है तो कैसे उसे यूज़ करना है, डे में या नाइट में, दिन में एक बार यूज़ करना है या 2 बार यूज़ करना है, इस प्रोडक्ट में क्या किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट है, और क्यों आपके प्रोडक्ट के प्राइस हाई हैं कंपेयर टू सिमिलर प्रोडक्ट। अब आपने कई बार देखा होगा कि आप जो प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं या सेलर बेचने जा रहा है, हो सकता है उसका प्राइस हाई हो कंपेयर टू दूसरे मार्केट में जो प्रोडक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग। सिक्स है क्लोजिंग। तो सबसे पहले हमने अपना कस्टमर देखा, राइट कस्टमर कौन है, देन हमने प्रिपरेशन की, देन हमने अप्रोच किया, प्रेजेंटेशन दी, जो भी उसकी क्वेरीज थी उनको लिया, देन हमें अब करना है सेल को क्लोज। तो जैसे आपका क्लाइंट कन्विंस हो जाता है आपसे, तो ये टाइम है जब आपको अपनी सेल को क्लोज करना है। सेल की क्लोजिंग में एक प्रपोजल ड्राफ्ट करना, नेगोशिएट करना टर्म्स या फिर प्राइसिंग क्या क्या रहेगी, आप ईएमआई में पे करने वाले हैं या आपकी फुल सेटलमेंट रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। अब आप बोलेंगे सर कि हमने तो कितने पर्सनल सेलर देखे, वो तो आते हैं हमारे पास, हमें प्रोडक्ट देते हैं, हम पैसे देते हैं और वो चले जाते हैं, आज तक तो हमने देखा नहीं कि कहीं साइन कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो पर्सनल सेलर सिर्फ कस्टमर में नहीं होता है, बिजनेस टू बिजनेस में भी होता है, जहाँ पे डीलिंग होती है कि एक कंपनी रॉ मटेरियल परचेज करती है दूसरी कंपनी से, तो वहाँ पे साइन कॉन्ट्रैक्ट होता है, नेगोशिएशन की टर्म होती है कि कब आप पैसे देने वाले हैं, कितनी इंस्टॉलमेंट रहेंगी, क्या उस पर इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, किसी भी तरह की मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया जाता है, जो भी अगर आप ईएमआई में जाने वाले हैं तो उसकी कुछ डाउन पेमेंट रहेगी, उसकी आप ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करेंगे एक्सेट्रा। तो ये सारी प्रोसेस जो है वो सेल्स क्लोज समय की जाती हैं। सेलर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बायर अच्छे से अंडरस्टैंड करे इन सारी टर्म्स को, जैसे कि रिफंड और रिटर्न। तो सेलर को, बायर को इन चीज़ों को भी समझाना है। अगर वो कंपनी की पॉलिसी में है रिफंड या रिटर्न, तो वो अच्छे समझाना है कि किन केसेस में कौन कौन से ऐसे सिनेरियोज रहेंगे जब आप इस प्रोडक्ट को रिफंड या रिटर्न कर सकते हैं। पर्सनल सेलिंग की प्रोसेस का ये लास्ट स्टेप है फॉलो अप। फॉलो अप एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन क्रिएट करता है बायर और सेलर के बीच में, क्योंकि यहाँ पर यह इंश्योर करता है कि कस्टमर सेटिस्फाई है प्रोडक्ट को लेकर और वो लंबे समय तक लॉयल रहने वाला है, और ये हेल्प करता है न्यू कस्टमर जनरेट करने में। अब यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे हो सकती है? सेलर ने जिस क्लाइंट को प्रोडक्ट बेचा वो 2 या 3 दिन बाद उसे पर्सनली विजिट कर सकता है, ओवर द कॉल उसे पूछ सकता है कि सर आपने प्रोडक्ट ट्राई किया, कैसा लगा, कैसी फीडबैक रही। तो इससे एक बॉन्ड बनेगा उन दोनों के बीच में, रिटेन रखेगा कस्टमर लॉयल्टी को। अब मान लीजिए कि अगर कुछ टाइम के बाद 3 या 4 महीने बाद कंपनी का एक नया प्रोडक्ट आता है,
क्योंकि कि क्लाइंट का आपका पहले से बॉन्ड बना हुआ है, क्लाइंट जानता है कि वो सेटिस्फाई है आपके प्रोडक्ट से, तो सेलर सिंपल जाएगा उसके पास, उसे फिर से वो एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे उसे क्लाइंट बनाने के लिए, वो ऑलरेडी आपका क्लाइंट है, लॉयल है आपके साथ वो। तो आप बता सकते हैं कि हमारी कंपनी की तरफ से एक नया प्रोडक्ट है, आप चाहे तो इसे भी ट्राई कर सकते हैं। तो क्योंकि कस्टमर लॉयल है, हमारे प्रोडक्ट को वो अच्छे से जानता है कि अच्छा प्रोडक्ट है, वो पूरा सेटिस्फैक्ट्री है हमारे प्रोडक्ट से, तो वो ईजिली उसे परचेज़ कर सकता है और ये हेल्प करेगा नए कस्टमर बनाने में भी। अब कई बार क्या होता है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव में भी रेफ़र करते हैं, तो इसमें वो बता सकता है कि ये सेलर था, ये मेरे पास आया था, प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा, आप भी चाहें तो ये प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें सेलर प्रोडक्ट और सर्विस के रिगार्डिंग उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछ सकता है। वो कस्टमर से ये भी रिक्वेस्ट कर सकता है कि कंपनी की वेबसाइट पे उसके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कुछ पॉजिटिव फीडबैक को वो लीव करें, मतलब वहाँ पे कुछ पॉजिटिव कमेंट कर दें कि मैंने ये प्रोडक्ट ट्राई किया और मेरा इसके रिगार्डिंग ये पॉजिटिव फीडबैक है। तो ये थे पर्सनल सेलिंग प्रोसेस के 7 स्टेप्स। प्रोस्पेक्टिंग, जहाँ पे हमने रिसर्च की कि कौन सा हमारा राइट क्लाइंट रहेगा, किसे हमें विजिट करना है, किसे हमें अप्रोच करना है। देन हम प्रेपरेशन करेंगे, इससे पहले कि हम उसे अप्रोच करें फेस टू फेस जाके पर्सनली, उससे पहले हम अपनी पूरी अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। देन अब प्रिपरेशन हमारी हो चुकी है, देन हम उसे अप्रोच करेंगे, अच्छे से समझेंगे क्या नीड्स एंड वांट्स हैं हमारे कस्टमर की। देन उसकी नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे अपने प्रोडक्ट को, उसे प्रेजेंट करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्शन रहती हैं, उसकी कोई भी क्वेरीज रहती हैं, उसे हैंडल करेंगे। देन क्लोज करेंगे डील को और उसके बाद टाइम टू टाइम उसका फॉलोअप लेते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपकी किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहीं आपको रिप्लाई करके या फिर उस पर एक अलग वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसी तरह की हर अपडेट के लिए स्टूडेंट नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।